हाई स्कूल टीचर है। एक दिन उसे एक वेडिंग कार्ड मिलता है जो उसके फर्स्ट लव ने भेजा है, हान सांग ही। उससे मिलने से पहले तक ओयोन को पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई सरनेम होता है। तो ये उन दिनों की बात है जब ओयोन हाई स्कूल पे था। लगभग हर रोज़ उसका किसी से झगड़ा होता था। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसे पनिशमेंट मिल रही थी। तभी एंट्री होती है संघी की। वो आज ही ट्रांसफ़र हुई है। जब संघी टीचर से बात कर रही थी तब ओयोन भी बात करने की कोशिश करता है कि मैं भी पिछले साल ही ट्रांसफ़र हुआ हूँ, तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। पता है फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं है, पर मैं अच्छा लड़का हूँ। अब संघी तो स्कूल में आते ही फेमस हो गई। स्कूल में जो गैंग है उनका लीडर संघी के पीछे पड़ गया, पर संघी बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई है। वो ओयन को अपने साथ स्कूल बंक करने के लिए कहती है। अगले दिन संघी फिर से ओयन को लड़ते हुए देखती है तो वो खुद निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं है। फिर वो साथ में चलते हैं। संघी पूछती है लड़ना ज़रूरी है क्या। ओयन जब स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था तब सब उसके लंबे होने का मजाक उड़ा रहे थे, अब वो उसका बदला ले रहा है। ओयन कहता है ये लोग तुम्हें परेशान करने वाले हैं। अगर तुमने उन्हें कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और मैं भी किसी से नहीं लड़ूंगा, प्रॉमिस। तभी वहाँ पे बुली गैंग का लीडर आता है। संघी कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे परेशान मत करो। ओयन तो खुश है। गैंग का लीडर कहता है बेटा तुम स्कूल में आना, तुम्हारी खैर नहीं। अगले दिन से परेशानी शुरू। पर ओयन बहुत ही कूल है। अब तो हाई स्कूल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। संघी को ड्राइंग पसंद है, पर ड्राइंग में कोई फ्यूचर नहीं है। ओयन कहता है पढ़ाई बहुत ही बोरिंग है, टेक्स्ट बुक पढ़ने से ज़्यादा बोरिंग और कुछ नहीं हो सकता। संघी कहते हैं मज़े के लिए पढ़ाई कौन करता है, अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो। ओयन का फंडा है मैं 80 साल तक जीने वाला हूँ, उनमें से 2-3 साल तो मज़े में रहना चाहिए। बेवकूफ़, तुम पछताने वाले हो क्योंकि तुमने 2-3 साल वेस्ट किया है। तभी उनके टीचर उन्हें देख लेते हैं तो भागो। अगले दिन फिर फाइट, पर ओयन ने अपना हाथ भी नहीं उठाया। जब ओयन और संघी अपने घर लौट रहे थे तब एक ट्रक वहाँ से गुजर रहा था। उसे देखते ही संघी डर जाती है। अगले दिन संघी बहुत ही मायूस होकर घूमती है, ओयन पे चिल्लाती भी है। रात को जब सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, बुली गैंग को सजा मिल रही थी ओयन पे हाथ उठाने के लिए, तब ओयन अपने दोस्तों के साथ स्कूल के रेडियो रूम पे पहुंच जाता है और संघी की फेवरेट गाना गाने लगता है पूरे बैंड के साथ। क्या फ़र्क पड़ता है टीचर चिल्लाए तो। वो लोग समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं। ओयन कहता है तुम चाहो तो थैंक्स बोल सकती हो, पर संघी को थैंक्स बोलना पसंद नहीं है। वो एक ड्राइंग बना के देती है। अगले दिन संघी स्कूल पे नहीं आती। ओयन जब संघी के घर पहुंचता है तब वहाँ की हालत ख़राब थी। संघी वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। संघी ने स्कूल आना बंद कर दिया था। फिर एक दिन वो फ़ोन लगाती है। संघी के डैड अच्छे इंसान हैं अगर वो नशे पे ना हो तो, इसीलिए संघी और उसके मॉम भागते रहते हैं, पर इस बार उन्होंने बहुत जल्दी उनको ढूंढ निकाला। अब वो यहाँ से भी जाने वाले हैं। अब कुछ साल बाद कॉलेज एडमिशन भी ख़त्म हो गई, पर ओयन किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता। उसका दोस्त फिर से कोशिश कर रहा है सोल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तभी ओयन नोटिस करता है कि संघी हानकुक यूनिवर्सिटी पे है, तो क्या उसने ठान लिया कि वो भी हानकुक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है। उसके मॉम डैड ने जब ये बात सुना तब उन्होंने कहा कि बेटा तुमसे ये नहीं होगा, और वो हंसने लगे। पर ओयन सीरियस था। उसने तो अपने पैरों में बेड़ियाँ भी बांध ली, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। नोज ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। रुकना मत ओयन। और ऐसे ही वो हानकुक यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। अब इतने बड़े यूनिवर्सिटी पे संघी को कैसे ढूंढ निकाले। सिंपल, पक्का वो किसी राइस केक के शॉप के आसपास होगी। और मिल गई संघी। संघी फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट पे है। अब ये दोनों सेम बोर्डिंग हाउस पे रहते हैं। अब पता चलता है संघी का तो बॉयफ्रेंड है। ओयन का तो दुनिया ही बदल गया। इतनी मेहनत, सारी मेहनत पानी में गई। अब ओयन को उसका दोस्त एक कैलकुलेशन समझाता है। अगर वो सिंगल होती तो सारी दुनिया के साथ तुम्हारा कंपटीशन था, पर क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड है तो कंपटीशन सिर्फ एक लड़के के साथ, तो शट अप। संघी का बॉयफ्रेंड स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन है। लड़का तो परफेक्ट है। अब कुछ हुआ है। संघी और ओयन को पुलिस ने पकड़ लिया। संघी को पुलिस उसके दादा दादी के बारे में पूछने लगे। संघी कहती है वो तो कब के गुजर गए। ओयन पूछता है उसके ट्रैजिक फैमिली हिस्ट्री के बारे में क्यों पूछ रहे हो। एक टाइम के बाद दोनों लड़ने लगे। एक्चुअली उस दिन उन्होंने एक ओल्ड कपल की मदद की थी। सीसीटीवी से पुलिस को ये बात पता चली है और वो ओल्ड कपल ड्रग स्मगलिंग के साथ जुड़े हुए थे। अब ये लोग लॉकअप पे हैं। पुलिस को सच्चाई पता चल गई है और अगले दिन उनको छोड़ेंगे। ओयन पूछता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्यों पसंद करती हो। संघी कहती है 3 सेकंड। किसी ने बताया था 3 सेकंड में तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, या फिर किसी पहचान के इंसान को नया लगने लगता है। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब वो 3 सेकंड था। अब ओयन को पता था वो लड़का अच्छा नहीं है और वो संघी को बताता भी है, पर प्यार अंधा होता है। अब एक गेम चल रहा है। अगर उनकी टीम जीत गई तो संघी और उसके बॉयफ्रेंड ट्रिप पे यूरोप जाने वाले हैं।
वैसे उनका टीम हारने ही वाला था, सिर्फ 3 सेकंड था। ओयन को जीतना था। कहते हैं फर्स्ट लव इज़ लाइक वॉकिंग। ठीक से चलने के लिए तुम्हें गिरना पड़ेगा। जिन्होंने कभी फर्स्ट लव एक्सपीरियंस नहीं किया वो बेवकूफ़ है। और ऐसे ही महान महान बातें सोच के ओयन जीत गया। जीतने की बात सबसे पहले उसने उस लड़के की पिटाई की है। बहुत साल गुजर गए। एक दिन ओयन फिर से संघी को देखता है। संघी अब मॉडल है। पहले सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए था, क्योंकि अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, तो अब वो फुल टाइम कर रही है। ओयन संघी के साथ पूरा दिन था। वो संघी से कहता है तुम अब जो कर रही हो वो कूल है, पर तुम और भी कूल थी जब तुम डिज़ाइनिंग पे थी। वो तुम्हारा पहला सपना है, उस पर गिव अप मत करो। अगले दिन संघी का शूट कैंसिल हो गया था और वो सारे दिन घूमने लगी। ओयन संघी से कहता है कि वो संघी को पसंद करता है। संघी कहती है उसे भी ओयन के साथ वक्त बिताने में अच्छा लगता है, पर ओयन को और कुछ नहीं सुना था। अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करता है। उसका फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने का टेस्ट चल रहा था, तब वो संघी से मिलने आता है। संघी ने अपना बिजनेस उसी दिन ही स्टार्ट किया था। संघी कहती है मैं अब वो लड़की नहीं रही जिससे तुम मिले थे, अब सब कुछ बदल गया है, तो तुम जाओ। तभी एक एक्सीडेंट होता है। ओयन संघी को बचाने की कोशिश करता है। ओयन अब टेस्ट नहीं दे सकता, पर वो खुश है क्योंकि संघी ठीक है। अब इसके बाद वो डेट करने लगे। अब सब कुछ परफेक्ट चल रही थी। बहुत दिन गुजर गए। ओयन के सारे दोस्त आगे बढ़ने लगे, पर उस इंजरी की वजह से वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनने का जॉब उसे मिल नहीं रहा था। वो काफ़ी डिप्रेशन पे है। संघी भी अपने आप को ब्लेम करती है उस वजह से। ओयन कहता है कि ऐसा कभी मत सोचना। अब संघी के पापा गुजर गए। उस दिन ओयन अपने दोस्त को कह रहा था कभी कभी वो सोचता है कि अगर कॉलेज एडमिशन के बाद वो कभी संघी से नहीं मिलता तो कितना अच्छा होता। उसका लाइफ परफेक्ट होता, उसे जॉब मिल जाता। उसे इस बात का डर लगने लगा है आखिर पे कहीं वो कोई भी मुसीबत पे संघी को ब्लेम करने लगे तो। ये बात संघी सुन लेती है और वो ब्रेकअप के लिए कहती है। अब ओनो माफ़ी भी मांगता है, पर संघी ने अपने डैड को देखा था। जब भी कोई मुसीबत होती थी तब वो संघी के मॉम को ब्लेम करते थे। तुमने एक बार के लिए भी रिग्रेट करने का सोचा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अब संघी बेल्जियम पे जा रही है। अब फिर कुछ टाइम गुजर गए। ओयन अब टीचर है। संघी उससे मिलने आती है। उसकी शादी होने वाली है। ओयन उसे चेयरअप करने की कोशिश करता है, कहता है कि कार्ड ज़रूर भेजना। अब कार्ड मिलने के बाद वो तो डिप्रेस हो गया कि सचमुच थोड़ी ना भेजने की बात थी, तो थोड़ी देर वो रोने लगा। आखिर पे वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे चला गया। लाइफ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब वो शादी पे जाने वाला है। अपने दोस्तों को फ़ोन लगा के कहता है कैसे भी करके शादी को रोको। अब एक्शन। उसके दोस्त उन दोनों को मौका देता है अकेले में बात करने के लिए। ओयन संघी से माफ़ी मांगता है। उसे इस बात का रिग्रेट है। वो अब अपनी लाइफ पे खुश है। ये सब संघी की वजह से हुआ है। उसे एक सपना मिला, उसे कॉलेज पे एडमिशन मिली, अच्छे दोस्त बने। थैंक्स संघी मेरी लाइफ पे अचानक से आने के लिए। अब उनकी आगे बढ़ने की बारी। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक ही था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गोल्ड।